जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। क्या हाल है? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, सब मस्त चल रहा होगा, तैयारी वैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो भैया बैच की है पहली क्लास, फर्स्ट क्लास ये रहने वाली है अपने बैच की। और जैसे कि मैंने जो बैच अनाउंसमेंट वीडियो थी उसमें सब कुछ बता ही दिया था कि कैसे क्या अपन टॉपिक करने वाले हैं। उसमें मैंने बताया था कि सबसे पहले परसेंटेज करेंगे, उसके बाद में जैसे रेशियो प्रपोर्शन करेंगे, और भी मैंने उसमें बता दिए थे कि कैसे क्या अपन टॉपिक्स करने वाले हैं। तो उसी क्रम में चलते हैं। और जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वो है परसेंटेज, बोले तो हिंदी में प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत यानी परसेंटेज अपना पहला टॉपिक रहने वाला है। 6-7 क्लास इसमें लगने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। क्लास नंबर 1 रहने वाली है, जैसे कि आप सभी को पता है। सबसे पहली बात करते हैं भैया, प्रतिशत जो शब्द है, मतलब प्रतिशत चीज क्या है, इसका बेसिक क्या है। प्रतिशत देख, हिंदी में प्रतिशत, इंग्लिश में बोले तो परसेंटेज। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत में देखो, प्रति प्लस शत, मतलब शत का मतलब हो गया 100 यानी 100 पे। कोई चीज 100 पे कितनी है उसको एक डिफाइन करने का जो जरिया होता है वो होता है प्रतिशत। मतलब 100 में से कितनी, जैसे कि मैं बोलूं 20%, मतलब 100 में से 20 है, यानी आउट ऑफ 100 कितनी है वो चीज को अपन डिफाइन करते हैं, यानी प्रति 100 में से कितनी है। ठीक है, हर बार जब भी प्रतिशत की बात आएगी तो हमेशा 100 में से निकालने की कोशिश करेंगे। अब जैसे कभी बोल देगा कि 500 में से 60 है, 500 में से कोई चीज 60 है, मतलब यहाँ पे तो 500 बट अपने को चाहिए कि 100 में से चाहिए। तो मैं इसको क्या करूं, मैं इसको भी 5 से डिवाइड कर दूं, इसको भी 5 से, यानी 100 में आ गया ये भैया 12, यानी कि 12%। यही प्रतिशत है एक तरह का, और कोई इसमें राम कथा नहीं है। सिंपल सा सीधी सी चीज है, यानी प्रति 100 में जो चीज है, यानी पर 100 में जो चीज है ना, वो आपकी प्रतिशत कहलाती है। दैट्स ऑल, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आगे बात करते हैं। आपने देखा होगा प्रतिशत का ये साइन होता है, इसका प्रतिशत का मतलब होता है, जैसे मैंने अभी कहा कि प्रति 100 में से, है ना। तो प्रति 100 में से मतलब अब प्रतिशत केवल अकेला लिखा हुआ है तो ये तो नहीं कि केवल साइन होगा, 1% तो मिनिमम होता है ना, यानी कि 1% है, तो 1% की जो वैल्यू होती है ना वो होती है 1/100। ठीक है, यानी जहां भी आपको परसेंटेज का साइन देखने को मिल जाए उसका मतलब होगा 1/100। अब ये चीज बहुत जगह आपको काम में आने वाली, भैया कहाँ काम में आने वाली। जैसे मैं बोलूं 60 का 30% है। ठीक है, अब देखो आपको सिंपल बोर्ड मास आपने पढ़ा हुआ है, तो बोर्ड मास में का मतलब होता है गुणा। ठीक है ना, कलर चेंज कर लेता हूं मैं, तो 60 का मतलब हो गया गुणा, यानी कि ये हो गया 60, 30% ऑफ 60। ठीक है ना, ये चीज ये हिंदी में। तो 60 का मतलब गुणा, और 30% यानी कि 30। पर अभी बताया मैंने परसेंटेज मीन्स 1/100, तो ये 100 से डिवाइड कर दिया। अब देखो, अब जो भी कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो, यानी कि 6 को 3 से करेंगे 18, मतलब 60 का 30% निकालेंगे कितना आ गया 18। मतलब सिंपल सी चीज क्या करनी है आपको कि जब भी परसेंटेज जो साइन आपको दिख जाए तो वहां पे 1/100 कर दो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होने वाली। चले आगे, अब आगे चलते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया कि प्रतिशत क्या है, प्रतिशत की डेफिनेशन आपने देख ली कि प्रति 100 में से जो चीज होने वाली है वो प्रतिशत कहलाने वाली। ठीक है, प्रतिशत यहाँ पे भी आपको परसेंटेज का साइन आपको देखने को मिल जाए किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी इक्वेशन में, तो आपको क्या करना है 1/100 लिख देना है, यानी 1/100 उसको कर लेना है। जैसे प्रतिशत कहाँ भी दिख गया भैया 1/100 सीधा मारो। ठीक है ना, बेसिक बता रहा हूँ, एडवांस करेंगे, एडवांस के लिए चीजें टाइम लगने वाली है। आज की क्लास प्योर बेसिक रहने वाली है, तो भैया अगर आप रिपीटर वगैरह हैं तो मेरे हिसाब से क्लास नंबर 2 में आइए आप। आज का आपको कोई काम नहीं है, बेसिक क्लास ये रहने वाली है, और बेसिक से ही चलूंगा मैं। फाउंडेशन लिखा है तो फाउंडेशन ही ये कोर्स रहने वाला है। ठीक है, अब चीजें आती है भैया कि अपने एसएससी के हिसाब से ऐसे तो परसेंटेज निकालते हुए नहीं बैठेंगे ना कि मैं वहां पे परसेंट को 1/100 लिख रहा हूँ, ये चीजें अपने नहीं करने वाले। ठीक है, तो करने क्या वाले हैं, करने वाले हैं भैया, एक होती है फ्रैक्शन वैल्यू।
बोले तो भिन्न जो होती है ना, भिन्न नाम की एक चीज होती है। बोले भैया कैसे? अब देखो मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 20% है। अब 20% है ना, इसको क्या लिख सकता हूँ, 20/100, क्योंकि मैंने बताया 100 हटाओ, परसेंट हटाओ, 100 डिवाइड में लगा दो। ठीक है, अब इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो 20 से कितने बार कटा है, 5 से, 5 बार ना, तो 20% की जो वैल्यू आ गई वो कितने आ गई, 1/5 आ गए। ठीक है ना। अब ऐसे ही मैं अगर बात करूं कि 33 सही 1/3% की वैल्यू अगर मैं निकालने जाऊं, अब देखो 33 है 99 और 100/3, ठीक है ना। अब परसेंटेज है, परसेंटेज है तो भैया परसेंटेज का 100 नीचे, तो ये कितना आ गया, 1/3। ठीक है ना, मतलब 33 से 3/3 को क्या लिख सकता हूँ, 1/3। तो इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू। यानी जहां पे भी आपको 20% दिख जाए मीन्स 1/5 उसकी वैल्यू है, जहां पे भी आपको 33 से 1/3 दिख जाए उसकी वैल्यू 1/3 होने वाली। यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होगी। अब एक जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे अपन ने मिस कर दी, वो क्या है, वो है भैया, मैं यहाँ पे पेज ऐड कर लेता हूँ। वो है कि जब भी परसेंटेज जो निकालेंगे अपन, परसेंटेज निकालेंगे वो सेम में होगा। मतलब ऐसा नहीं कि अपन ने दो अलग अलग डिफरेंट चीजें ली, उनमें अपन परसेंटेज निकाल रहे हैं। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, मैं चाहता हूं कि जैसे कोई आदमी है या कोई भी है, जैसे किलोमीटर में मैं निकालना चाहता हूँ तो किलोमीटर में ही परसेंटेज निकलेगा। जैसे प्रति 50 किलोमीटर में कोई आदमी 8 किलोमीटर कार से चलता है, ठीक है ना, तो कार का जो परसेंटेज आ गया है ना, अब मैं यहाँ पे 100 का निकालूंगा तो 100 किलोमीटर में कितना चलेगा, 16 किलोमीटर। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे किलोमीटर ले रहे हो, यहाँ पे मिनट ले रहे हो, सेम का कंपैरिजन सेम में होता है, ये आपको हमेशा से पता है। तो सेम चीजें परसेंटेज में भी होने वाली है, सेम में ही परसेंटेज अप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे बात करते हैं। ये अपन ने बात कर ली फ्रैक्शन वैल्यू की, यानी 20% की फ्रैक्शन में अगर निकालने जाऊंगा तो 1/5, 33 से 1/3 की तो 1/3। ऐसे ही और बहुत सारी परसेंटेज होती हैं जो आपको लिखनी है। जैसे 20%, 20 वाले फिल कर लेते हैं। जैसे 20% हो गया 1/5। 40% की बात करूंगा, ये डबल हो रहा है ना, तो इसको भी डबल कर दो, 2/5। 60% की बात करूंगा तो 60 20 का कितना है, 3 गुना, तो इसका 3 गुना कर दो, 3/5। 80 की बात करूंगा, 80% तो इसका 4 गुना है, इसका भी 4 टाइम कर दूं, 4/5। तो 100% आ गई तो ये इसका 5 गुना है, ये इसका 5 गुना कर दूं तो क्या आ गया, 1। ठीक है, एक तो ये आ गई। अब दूसरी जो सीरीज है, जैसे 10% की वैल्यू कितनी आएगी भैया, 1/10। 20% की ये आएगी, 30% की बात करेंगे तो 3/10। 40 की आएगी, 50 की बात करेंगे तो भैया 1/2 आ गई। 60% की यहाँ पे लिख ली अपन ने। 70% की बात करेंगे तो 7/10, और 90% की बात करेंगे तो 9/10। ठीक है, यहाँ तक कोनो दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। आगे बात करते हैं और फ्रैक्शन वैल्यू अपन देख लेते हैं। ये तो सीट आ गई, पेज ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। और फ्रैक्शन वैल्यू देख लेते हैं। और फ्रैक्शन वैल्यू क्या देखें, जैसे कि 12.5। अब भैया 12.5% को अपन निकालने जाएंगे तो पर इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा, 1/8। ऐसे ही अगर मैं इसको 2 से गुना करूंगा तो 25% आएगा, पर 25% वाली सीरीज अगर अलग करेंगे, कर ही लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 25% आया, इसको 2 से करूंगा तो 2/8 मतलब 1/4। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई किया 12.5 को तो आएगा 37.5%। इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा भैया 3/8। ठीक है, 12.5 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भैया ये आएगा 50%। बोले तो 1/2। अगर इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो ये कितना आएगा, 4 से हो गया ना, सॉरी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आएगा, 62.5%। तो ये कितना आएगा, 5/8। ऐसे ये चीज़ें कंटिन्यूसली चलने वाली। ठीक है, और देख लेते हैं कोई फ्रैक्शन वैल्यू, जैसे कि क्या छूट रहा है, फ्रैक्शन वैल्यू देख लेते हैं। जैसे कि आपका हो गया 14.28 का जो होगा वो 1/7 होने वाला है। इसको अगर मैं डबल कर दूंगा 28.56 तो ये भैया 2/7 होने वाला है। ऐसा कंटिन्यूसली चलने वाला है। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बात करूँ 11.11 की तो ये होने वाला है आपका 1/9 का, और 9.09 की बात करूँ ये होने वाला है 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू।
ये इंपॉर्टेंट वाली फ्रैक्शन वैल्यूज है, आपको याद ही करनी। जैसे आपने स्क्वायर याद किया, टेबल याद की, वैसे ही फ्रैक्शन वैल्यू के एक चार्ट बना लो। जैसे मैंने चार्ट यहाँ पे लगाया हुआ है, ये रहा चार्ट। ये चार्ट आपको ड्रॉ कर लेना है और सामने चिपका लो भैया, ठीक है। कोनो दिक्कत समस्या नहीं होगी इसमें। जब भी उठो, जब भी बैठो, इसको देख लेना है। मैन इसमें बता दूं, ये वाली याद करनी है 1/2 की, 1/3 भी याद करना, 4 भी, 1/5, 1/6, ये मैं भूल गया बताना। 1/6 यानी 16.66% को क्या लिखते हैं, 1/6, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं। 1/7 की मैंने बताई दी 14.28, 1/8 की बताई थी 12.5, 1/9 की बताई थी 11.11, 1/10 की भी याद करना, 1/11 की भी, 1/12 8.33%, ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ी बहुत, ये नहीं याद करनी है आपको। 1/14 भी कर लो अगर हो सकता है तो, वरना जरूरत नहीं है। ये भी नहीं करनी, ये भी नहीं करनी, ठीक है। 1/17 भी नहीं करनी, ये भी कोई काम की नहीं है, ठीक है। हाँ, एक जो याद करनी है आपको यहाँ पे, वो करनी है 15% की, जो होती है 3/20। ये बहुत जगह काम में आएगी 15% वाली, तो ये याद कर लेना कि 15% का जो होता है 3/20 होगा, ठीक है। यहाँ तक कोनो दिक्कत समस्या परेशानी, यहाँ तक याद कर लो 1/12 तक, दैट्स ऑल। ये खूब है, 1/1 से लेके 1/12 तक याद कर लो, फिर वो डबल ट्रिपल वो कर लेना आप अपने हिसाब से। और मैंने लिखवाई दी है, और जैसे जैसे आएगी परसेंटेज में वैसे वैसे अपन करते हुए चलेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। पेज है क्या, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, पेज ऐड कर लेता हूँ मैं यहाँ से। आगे बात करते भैया, अपन ने बात की कि परसेंटेज जो साइन है उसका मतलब 1/100 होता है, ठीक है। अब चीजें क्या आएंगी आपके पास, चीजें आएंगी कि जैसे x का 100%, 20% की बात करूं मैं, ठीक है ना। x का 20% अगर मैं निकालने जाऊं तो देखो मेरे को भी पता है 20% की वैल्यू मैंने क्या लिखी, 1/5, तो क्या जाएगा x × 1/5 मतलब x/5, ये आ गया आपका। अगर मैं इसको डायरेक्ट वैसे करने जाता अपने बेसिक तरीके से, तो x का मतलब क्या हो गया भैया, मल्टीप्लाई हो गया ना, तो का को हटाया जाए, अरे हट जा भाई, तो का मतलब मल्टीप्लाई 20, परसेंटेज को लेगा 100, तो ये क्या आ गया, इसको इससे काटूंगा x/5। मतलब अगर मैंने फ्रैक्शन वैल्यू मुझको याद थी तो मैं डायरेक्ट कर सकता था x/5, वरना ये चीज ही करनी पड़ती, ठीक है ना। तो एक तो ये चीज आएगी कि ऐसा लिखा हुआ आएगा। दूसरी चीज क्या आएगी, आपके पास परसेंटेज बोलेगा, दो कोई भी नंबर दे देगा, a दे देगा और b दे देगा, और बोलेगा कि a b का कितना परसेंट है। पहली चीज क्या आएगी, पहली चीज पॉइंट बना के लिख लेते हैं, पेज ऐड करता हूं। पहली चीज आएगी कि a b का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ये वाली चीज आने वाली। यानी कि कोई भी नंबर दे दीजिएगा, जैसे मैं नंबर मान लेता हूँ 60 का कितना परसेंट है, ठीक है ना। जब भी ये चीज आ जाए कि व्हाट परसेंटेज ऑफ 20 इज 60, ठीक है ना। इंग्लिश थोड़ी सी बढ़िया है तो देख लेना आप, वैसे मोस्टली हिंदी मीडियम के होंगे, और ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो मैंने ना बता रहा हूँ। मेन जो टर्म है वो इंग्लिश में बताता चलूँगा, वैसे मोस्टली क्लासें हिंदी में रहने वाली, ठीक है, क्योंकि एसएससी की जो भी तैयारी कर रहे हैं मोस्टली दिल्ली पुलिस वगैरह की, वो हिंदी मीडियम से रहने वाले, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि 20-60 का कितना परसेंट है। जब ये चीज आ जाए ना 20-60 का कितना, तो 20 को लिख लो ऊपर, 60 का, जिसका हो ना, जिसका, वो नीचे आएगा, ठीक है ना। और प्रतिशत पूछे तो 100, ठीक है भैया। ये कटा 3 से 100/3, या फिर इसको परसेंटेज को परसेंटेज रहने देते 1/3 आता, 1/3 की परसेंटेज वैल्यू अपन को अब रिवर्स कर दो। इतनी देर क्या कर रहे थे, परसेंटेज निकाल रहे थे ना, परसेंटेज फ्रैक्शन निकाल रहे थे। अभी क्या करना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालनी है, तो अपन को पता है कि 1/3 की वैल्यू जो होती है ना 33.33, या फिर 33 से 1/3% होती है, तो ये यहाँ से भी यही आएगा, ठीक है ना। ये वाली चीज होगी। जब भी का ये वो वर्ड आए ना का, उसका मतलब उसको डिवाइड में, और जिसका निकालना हो वो ऊपर, ठीक है। सिंपल सी चीज है, इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं आने वाली, और ये चीज क्लियर हो जाएगी जब अपन क्वेश्चन करने वाले हैं अभी, ठीक है। दूसरी चीज है, दूसरी चीज क्या है, इसी में लिख देता हूं। दूसरी चीज है ए बी से कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है।
कम या ज़्यादा है, ये वाली चीज़ आएगी। यानी कि ए बी से कितना लेस देन या मोर देन है, कितना परसेंटेज, वो वाली चीज़ आपको पूछेगा। तो भैया वो कैसे निकालेंगे? अब वही चीज़, दो संख्याएं हैं, ए बी से कितना परसेंट ज़्यादा या कम है, वही एग्जाम्पल 60 वाला लेके चलते हैं, 20 और 60 का। यानी कि 20 60 से कितना कम या ज़्यादा। अब देखो यहाँ पे क्या सीधा सीधा दिख रहा है कि 20 60 से कम है, तो अपन कम निकालेंगे। जब भी निकाले तो डिफरेंस निकाल लो इनका, कितना कम है, 40 कम है। कितने पे, किसका कम है, 20 से ना, तो 20 से जिससे वो नीचे आ गया डिवाइड में और मल्टीप्लाई 100। सिंपल सी चीज है, ठीक है ना। ये कितना आएगा भैया, ये आएगा 2/3। और अब मैंने यहाँ पे लिखा है नहीं, तो यहाँ पे ऐड कर लो। यहाँ पे एक स्लाइड और ऐड कर देते हैं। इसमें जैसे मैंने कौन कौन से मेरे से रह गए, जैसे कि एक तो 33.33% वाला 1/3, और 66.67% वाला 2/3। जैसे जैसे जो जो छूटेगा वो यहाँ पे लिखता चलेंगे, ठीक है। तो कहाँ थे, यहाँ थे, ठीक है। 2/3 का मतलब 6.67% ज़्यादा है, कम है, क्योंकि यहाँ पे कम है ना, तो कम है। अगर ज़्यादा होता तो भी डिफरेंस निकाल के जिससे ज़्यादा हो वो डिवाइड में रख दो और सिंपल सी चीज़ ये कर दो, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। चले आगे, ठीक है। ये चीज़ें अपन हो गया बेसिक। अभी आते हैं क्वेश्चन पे। जो भी अपन ने इतनी देर में बेसिक पढ़ा, अब वो क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, और जैसे जैसे जो जो चीज़ क्वेश्चन में नीडेड होगी वहाँ पे स्लाइड ऐड करते हुए वहाँ आपको पढ़ाता हुआ चलूँगा, ठीक है। कोनो दिक्कत समस्या नहीं होगी। मैं पानी पी लेता हूँ, फिर ये शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ 15% ऑफ ए नंबर इज 45, देन व्हाट इज 20% ऑफ द सेम नंबर। मतलब कि यदि किसी संख्या का 15% 45 है, तो उस संख्या का 25% क्या होगा। देखो पहले बेसिक अप्रोच में आपको बताने वाला हूं। किसी संख्या का मतलब मैंने मान लिया x का 15% है, वो भैया 45 है, ठीक है। तो यहां से x की 15% का मैंने बताया 3/20 कितना है, 45। तो यहां से अगर मैं डिवाइड करूं, ये क्या 15 बार, तो x का जो मान आ गया वो क्या आ गया, 300। अभी क्या पूछ रहा है, अभी पूछ रहा है भैया उस संख्या का 25%, यानी x का 25% में अगर निकालने जाऊं, मतलब 25% की वैल्यू मैंने बताई है 1/4। ये भी नहीं बताई शायद, आई थिंक मैं भूल गया, ये भी नहीं बताई, तो ये यहाँ पे ऐड कर लो। 25% की वैल्यू 1/4, 50 की होगी। 75% की वैल्यू 3/4। ओके, तो अभी देखो क्या था, x का 25%, x का मान कितना है 300, 300 का 25% मतलब 1/4। तो ये कितना आ गया 150, और 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया आपका भाई 75, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक। बट ऐसे नहीं करना है, तो कैसे करना है, करना कैसे भैया, ये लाइन थोड़ी ज्यादा सीधी हो गई। करना कैसे, करना ऐसे, बोला है 15% की वैल्यू है 45, तो मैं यहां से डिवाइड करूं, ठीक है, 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 5% की वैल्यू कितनी आएगी, बोले भैया 15, मुझे चाहिए 25% की वैल्यू। तो मैं अगर इसको दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या आ गया, 25% की वैल्यू 15 को 5 से किया तो 75। दैट्स ऑल। ये आपका एग्जाम मेथड, ठीक है ना। ऐसे नहीं करना है, ये बेसिक ऐसे करना है कि 15% की वैल्यू 45, 5% की 15, ठीक है ना, और 25 की चाहिए, तो जितनी चाहिए उतने 5 को 15 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों तरफ करूंगा तो 25% की वैल्यू 75 आ गई, ठीक है। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी यहाँ पे नहीं होगी। चले आगे, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, कलर चेंज पहले तो ये वाला रख लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ो, x का 40% 800 का 35% है, ठीक है। तो x का मान क्या होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, जो भी परसेंटेज वाला बताया, अगर परसेंटेज की वैल्यू आपको पता है तो आप कर लो। जैसे कि x का 40%, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने क्या बताई, 2/, पर यहाँ पे देखो एक चीज यहाँ पे करनी क्या है, एक मिनट क्लास रोकनी पड़ेगी।
कंट्रोल जेड, इरेज ही कर देता हूँ उसको, पूरा इरेज हुआ, ठीक है। एक्स का 40%। अब देखो एक तो चीज है कि मैं यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू लिखूं, पर मैं फ्रैक्शन वैल्यू क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि सीधा सा मुझे दिख रहा है कि एक्स का 40% बराबर है 800 का 35%। यहाँ पे मुझे देखो बराबर का है ना, तो दोनों तरफ परसेंटेज परसेंटेज वह मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, परसेंटेज से परसेंटेज काटा, ठीक है। 40, अभी देखो ये परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा तो परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है। अब मैं 40 से डायरेक्ट जो भी न्यूमेरिकल है उसको काट सकता हूँ। ये गया 4 से कितनी बार कटेगा भैया, बोले 20 बार। ये कितना आ गया, तो एक्स का मान आ गया 700। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने फ्रैक्शन वैल्यू ना लेके परसेंटेज दोनों तरफ है तो परसेंटेज दोनों तरफ से कट गया, ठीक है ना। अब जो वैल्यूज बची है ना, उनमें भैया बोर्ड मास जो आपका सिंपल मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है वो अप्लाई कर दो, कोनो दिक्कत समस्या परेशानी आपको नहीं होगी। ऐसे हो गया आपका क्वेश्चन सोल्व, ठीक है ना। अगर मैं इसको बेसिक से करता तो बेसिक से कैसे करता, बेसिक से ऐसे करता कि एक्स का 40%, 40% बोले भैया 2/5 बराबर है 800 का 35%। अब 35% की फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता तो 35/100 में सिंपल लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अब देखो क्या हुआ, 2 जीरो से 2 जीरो गई, ठीक है भैया। यहाँ से ये 4 बार गया तो x 5 इधर जाएगा 20, वही 20 मल्टीप्लाई बाय 35 बोले तो 700 आपका आंसर आ गया। बट दिस इज द बेस्ट ना, ये शॉर्ट सिंपल और स्वीट है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चले आगे क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है भैया 600 माइनस ए बराबर है 2500 का 70%। क्या बोल रहा है कि 600 में से ए माइनस करता हूं तो वो आता है 250, क्या 2500 बोल दिया ना, 250 का 70%। 70% मीन 7/10, ठीक है ना। ठीक है, तो ये कितना आ गया भैया, 25 अंते 175। और यहाँ पे क्या आ गया 600 माइनस ए। अब ए इधर जाएगा 175 इधर आएगा, तो कितना बच गया आपका, ये बच गया आपका 425 बराबर ए। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, बी राइट हो गया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं हुई। किसी संख्या का 27% 135 है तो संख्या क्या है, ये आपको करना है। होमवर्क RW रूम वर्क, RW का मतलब रूम वर्क, ये आपके लिए, ठीक है, आपको जाके करना है। कोई दिक्कत समस्या परेशानी इसमें आई थिंक नहीं होने वाली। फिर भी अगर इन क्वेश्चन में कोई दिक्कत आने वाली तो विद आंसर ये जो PDF आपको मिलेगी ना, जैसे कि अगर ये लास्ट में टेलीग्राम पे चढ़ाऊंगा तो इसमें यहाँ पे सॉल्यूशन में इसका करके फिर डाल दूंगा, तो वहाँ पे देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या का 72% ये है तो 100%। अब देखो 100% का मतलब क्या हो गया, वो ही संख्या, अब जो यहाँ पे था ना, यहाँ पे संख्या पूछा था, यहाँ पे 100% पूछ लिया। 100% का मतलब भी अगर x का 72% 216 है ना, मीन 100% की वैल्यू आपको पूछी है, मतलब x ही पूछा है। किसी संख्या का 100% वो ही संख्या होती है। जैसे मैं बताऊं 2000 का 100% 2000 ही होगा, x का 100% x ही होगा, a का 100% a ही होगा, यानी वही संख्या, ठीक है। तो इसमें भी कोई दिक्कत आपको वैसे आने वाली नहीं है। 9 से डिवाइड किया 9 अंडे 72, 9 से इसको किया 2 बार 3 4 8 3, मतलब x का मान कितना आ गया भैया, x परसेंटेज भी तो है ना, परसेंटेज का 100 नीचे 3, x कितना आ गया 300, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चले आगे, कोनो दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि a बराबर 1250 b बराबर 1500 है तो b a से लगभग कितना % अधिक है। अभी हमने ये वाला मेथड देखा था कि इसको कैसे करते हैं, तो यहाँ पे करते हैं, ठीक है। क्या बोला है, a और b है, a कितना है 1250, b कितना है 1500। ये क्या बोल रहा है, b a से लगभग कितने % अधिक है, अधिक पूछ रहा है, तो कितना अधिक है पहले तो ये देख लो। बोले भैया 250 अधिक है, सिंपल सा 250 अधिक है, ठीक है। किससे अधिक है, ए से, तो ए आएगा नीचे, 1250 आया नीचे इंटू 100, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं होगी। कलरवा चेंज करते हैं,
अब ये 25 से गया आपका 10 बार, ये 25 से गया 50 बार, तो ये कितना आ गया, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ गया 20%। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो गया। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। मैंने क्या बताया था, सिंपल सी चीज बताई थी, ए और बी हैं, अगर आपको कुछ भी पूछे कि ए बी से कितना परसेंट अधिक है या कम है, तो कम ज्यादा में पहले तो इनका डिफरेंस निकाल लो, ठीक है ना। डिफरेंस निकाला, जिससे यानी ए से कितना परसेंट अधिक है बी, या बी से एक कितना परसेंट है, जिससे भी जो भी जितना परसेंट अधिक है, यानी जिससे भी है उसको नीचे लिख दो और डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो। यहां तक कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। अगर होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, उसको सोल्व कर देंगे अगली वीडियो, ठीक है। चले आगे, तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 600 का 20% प्लस 1500 का 35% प्लस 3000 का 55% का मान बताइए। भैया 600 का 20% मतलब 600 मल्टीप्लाई 1/5 प्लस 1500 का 35% मतलब 35/100 प्लस 3000 का 55% मतलब 55/100। इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये कितना आ गया 120, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 15.75 हासिल 7, 45 और 7 52, 525, ये कितना आएगा आपका 110 और 165, ठीक है ना। कोई गड़बड़ तो नहीं की ना मैंने कैलकुलेशन में, 15 16 हाँ सही, ठीक है। अगर इसको ऐड करते हैं तो 5 और 2 4 और 9, ये आ गया आपका 2595। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। सिंपल अपने क्या किया, 20% था, मेरे को फ्रैक्शन वैल्यू पता थी, मैंने 1/5 डायरेक्ट रखा। 35% था, फ्रैक्शन वैल्यू मुझे नहीं पता ना याद है, तो मैंने 35/100 रख दिया। 55% है, फ्रैक्शन वैल्यू मुझे नहीं पता, तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 55% का मान 55/100 रख दिया, ठीक है। ऐसे अपन को करना है। अगर फ्रैक्शन वैल्यू पता है कि यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू से काम होने वाला है, तो डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू रख दो, कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है। चले आगे, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी, चले अगला क्वेश्चन। एजुकेशन शब्द में स्वरों का प्रतिशत व्यंजनों से कितना परसेंट अधिक है। भैया एक वर्ड दे रखा है EDUCATION। अब आपको पता है कि जो स्वर हैं यानी जो वोवल हैं इंग्लिश के हिसाब से वो होते हैं AEIOU, 5 होते हैं। अब इसमें से वोवल कितने हैं, EUAIO, 1 2 3 4 5 जो वोवल्स हैं वो हैं आपके 5, टोटल 9 हैं, तो कितने स्वर बच गए आपके 1 2 3 और 4 हैं, यानी कि जो व्यंजन है यानी जो कॉन्सोनेंट हैं वो कितने बच गए आपके 4। अब क्या पूछे, स्वरों का प्रतिशत व्यंजनों से कितने परसेंट अधिक है, कितने परसेंट, मैंने अभी बताया अधिक कि कम, पहले निकालो डिफरेंस, मैंने डिफरेंस कितना आया 1 आया, किससे अधिक है व्यंजनों से ना, तो व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट नीचे आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, 1/4 का अपने को पता है कि 25% इसका आंसर होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या परेशानी यहां तक नहीं होगी। चले आगे, चले रे, मैं पूछते से रहा हूं जैसे लाइव क्लास हो। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 40% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो परिणाम 5600 आता है, तो मूल संख्या क्या होगी। मेरे पास एक संख्या मान लो a है, a का 40% यानी 40% ऑफ a मैं उस संख्या में जोड़ दूं तो क्या आएगा आपके पास, भैया आएगा 5600, ठीक है ना। अब देखो मैंने क्या बताया कि कोई भी संख्या अगर 100% का मतलब होता है कि उस संख्या का खुद, मतलब यहाँ पे ये a ना हो कि ये है 100% ऑफ a, ठीक है ना। इन दोनों को ऐड करूंगा तो 140% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी a की 5600 आएगी, ठीक है। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी यहां तक नहीं होगी। तो a का जो मान है 140 का मतलब हो गया भैया कितना, बोले तो 5600 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 140, 1 0 से 1 0 यहाँ पे गया और
14 चौक 56, ये आपका आ गया 4000, ऑप्शन नंबर ए। बट हमें ऐसा नहीं करना, तो कैसे करना है बाबू भैया? हमें करना है शॉर्ट मेथड से। अभी मैंने बताया, क्या बताया कि 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2/5, ठीक है ना। मतलब 40% का मतलब हो गया 5 में से 2, ठीक है ना, 5 में से 2। तो यहाँ पे 5 तो पहले से 40% अधिक है, यानी कि 5 में 2 जोड़ूं तो 7 का जो मान है वो 5600 है, ठीक है ना। 7 का मान 5600, यानी 1 का मान 800। अपने को चाहिए कितना? 5 का मान चाहिए ना। संख्या क्या है? संख्या तो 5 है ना, तो 5 का चाहिए, तो 800 मल्टीप्लाई बाई 5, तो कितना आ गया? 4000। आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चले आगे, अरे चले आगे, आगे चलते हैं बाबू भैया। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 20% उसी में से घटाया जाए तो परिणाम 800 आता है। बेसिक हमने देख लिया, अभी करते हैं डायरेक्ट। 20% का मतलब 1/5, मतलब संख्या मान ली मैंने कितनी? संख्या मान ली मैंने 5, ठीक है। 5 क्या अपनी संख्या, उसमें से 20%, तो 5 का 20% यानी 1, इसमें से 1 घटाऊं तो 4 आता है। 4 की जो वैल्यू है वो 800 है, मतलब 1 की वैल्यू 200। पूछी कितने की है? संख्या पूछी है ना, तो संख्या क्या है? 5 है ना, तो 5 की वैल्यू 1000। दैट्स ऑल योर आंसर, यू डिड इट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया, ठीक है। अरे आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है कि ऐसे करवा रहा हूँ भैया? बता देना। देखो, जो भी कमी है, जो भी चीज़ें इम्प्रूव की नीडेड है ना, वो आप कमेंट डाउन करते हुए चलना, अपन सुधार करते हुए। जैसे भी मैं कोशिश करूँगा कि अगली क्लास में वो इश्यू आपको नहीं देखने को मिले, मोस्ट प्रोबेबली। और क्लासेज लास्ट तक देखा करो। इन क्लासेज की अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चाहिए तो भैया वैसे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अदरवाइज आप @DEPANDAG मैथ्स करके सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे। वहाँ पे आपको क्लासेज और जो भी इनकी फाइल है, पीडीएफ फाइल, कैलकुलेशन के लिए बहुत ही बढ़िया सीरीज वीडियो में लेके आने वाला हूँ। अगर वो आ गई होगी वीडियो तो ऊपर आपको लिंक भी मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका मिल जाएगा। वो रामबाण चीज़ें कुछ होने वाली है ना, उन सभी की अपडेट मिलेगी टेलीग्राम पे। तो वो मस्ट नीडेड है टेलीग्राम को ज्वाइन करना, ठीक है। आगे चलते हैं, अगली क्लास की बात करते हैं। नेक्स्ट क्लास है, यदि किसी संख्या का 80% सम में से घटाया जाए तो परिणाम 60 होता है, तो मूल संख्या का 30% ज्ञात कीजिए। अभी मैंने बात की 80% की, मैंने फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी 4/5। अपन संख्या को क्या मान लेते हैं? 5। 80% घटाया जा रहा है, मतलब 4 उसमें से घटा दिया गया, तो बचा 1। 1 की वैल्यू 60 है, ठीक है ना। तो अभी देखो 30% निकालेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो अपन पहले 5 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो संख्या आ गई 300। 300 अपन क्या आ गई? संख्या। 300 का 30% अपने को निकालना है। कलर चेंज हो जा भाई, क्या करके मानेगा? 300 संख्या आ गई, 300 का 30% यानी 3/10 अपन को निकालना है। बोले तो 90। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। यदि किसी संख्या में 60 जोड़ा जाए तो वह अपने आप की 175% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। भैया क्या बोल रहा है? कोई संख्या है ए, इसमें मैं 60 जोड़ रहा हूं, तो ये संख्या अपने आप की 175 यानी 175% ऑफ ए हो जाती है, ठीक है ना। अब देखो, ए का मतलब 100% तो पहले से, ये इधर आके यानी 60% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 75 ऑफ ए। 75 का अपन को फ्रैक्शन वैल्यू पता है क्या है? 60 का फ्रैक्शन वैल्यू है 3/4 ए। 3 से गया ये 20 बार, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई? 80। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। अब ये तो हो गई ये चीज, ऐसे करना है। बट अगर सिंपल आपको करना है, 175 हो जाती है, 100 तो पहले से थी ना भैया, अपन ने 60 नहीं जोड़ा, हमने उससे पहले 100 तो थी ना। कितनी बड़ी? 75। वैसे बढ़ाई कितनी? 60। तो 75 का मान 60 है ना। 100 का निकालना है, तो मैं क्या करता हूं, अगर 3 से डिवाइड करूं तो 25% का मान आ गया आपका 20। इसको मल्टीप्लाई बाय 4। 100 का मान कितना आ गया? 100% का
80 आपका आंसर आ गया। कोनो दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। मच्छर कहाँ से आ गए? ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। आगे चलते हैं, चले आगे। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं भैया, गर्मी बहुत है। फैन भी चल रहा है, आई होप आवाज़ नहीं आ रही होगी। मैंने सेटिंग तो पूरी कर दी थी सॉफ्टवेयर में कि नॉइस बिल्कुल भी ना आए, फिर भी अगर आती है ना तो कमेंट डाउन कर देना। मैं कोशिश करूँगा कि और भी कम करूँ। वैसे भी फ़ैन 2 की स्पीड में चल रहा है, स्पीड मैंने डाउन कर रखी है क्योंकि भैया जयपुर में हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ऐसे मान लो हालत ख़राब हो जाती है भैया, पूछो मत। राजस्थान है ना, राजस्थान। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। ए बी का 110% है, बी सी का 70% है, ए बी सी इतना है, इसका मान निकालो। भैया अभी चीज आ गई थोड़ी सी एडवांस, ठीक है ना। अब देखो, ये इसका 2-3 तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के। तो सिंपल सा 2 तरीका है, वो सभी अपने यहाँ पे डिस्कस करने वाले। 3 संख्याएं हैं ए बी सी, ठीक है ना। पहले इससे पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। क्या बताऊँ? हाँ, अपने को 2 रेशियो दिए गए, ए रेशियो बी दिया गया है, 2 रेशियो 1 मान लो, बी रेशियो सी दिया गया है, 3 रेशियो 1, ठीक है ना। अपने को निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी। इसके बहुत सारे मेथड हैं, अनगिनत मेथड आपको मिल जाएंगे, बट माय फेवरेट, देखो यहाँ पे तो अगर मैं एक पहला मेथड तो क्या होता है, पहला मेथड होता है कि ए अनुपात बी को क्या लिख सकता हूँ, ए अपॉन बी, ये हो गया 2 रेशियो 1, ठीक है ना। दूसरा बी अपॉन सी क्या आएगा, 3 रेशियो 1। अपने को क्या करना है, इस बी को इक्वल करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर बी यहाँ पे 3 है, मैं इसको यहाँ पे 3 बना लूँ, तो 3 कैसे बना सकता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करके, तो 6/3 आ गया। अब ये इक्वल हो गया, यहाँ पे भी बी 3, यहाँ पे बी 3, तो यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी क्या आ गया, 6 रेशियो 3 रेशियो 1, ठीक है ना। अब देख लो, कुछ भी निकाल लो, अगर मैं ए रेशियो बी यहाँ से उठाता हूँ 3 रेशियो 6, 6 रेशियो 3, तो ये वही 2 रेशियो 1 आएगा। और यहाँ से अगर बी रेशियो सी तो 3 रेशियो 1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, एक मेथड तो हो गया ये। दूसरा मेथड होगा ना जो लंबे में काम में आएगा, यानी कि जैसे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी भी आ गया, ई भी आ गया, तो वहाँ पे जो मेथड काम में आएगा, दैट्स माय फेवरेट, ए रेशियो बी रेशियो सी। क्या करो, उनके नीचे लिख लो। ए रेशियो बी बोल रहा है 2 रेशियो 1, इनके नीचे लिख लो। बी रेशियो सी पूछ रहा है तो 3 रेशियो 1 इनके नीचे लिख लो। अब देखो भैया, 2 स्पेस बच गए, एक तो यहाँ पे ए के नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पे सी के नीचे कुछ नहीं है। क्या करना है, कछु नहीं करना, पास वाला उठाओ, यहाँ पे चिपका दो। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, पास वाला उठाओ, यहाँ पे चिपका दो, 3। अब कर दो मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 1 से तो 1, 3 को 1 से तो 3, 2 को 3 से तो 6, यही आया। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी, दोनों में से जो आपको बढ़िया लगता है, जो बेस्ट लगता है, वो आप अपना सकते हैं। अब बैक टू क्वेश्चन आते हैं। बैक टू क्वेश्चन क्या आ गया कि ए बी का 110% है, मतलब इसको मैं 100 मान लूँ तो 100 का 110% 110, यानी ये आ गया। बी सी का 70% है, सी को मैं 100 मान लूँ तो बी सी का 70%, यानी ये आ गया 70, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, एक चीज क्या आ रही है, यहाँ पे भी एक जीरो, ये जीरो एक्स्ट्रा आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा। तो कैसे करेंगे भैया, इरेज करते हैं इसको, दोबारा लिखते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी। 110 का मतलब हो गया 11/10। कैसे भैया, देखो 110 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 110 को मैं लिख सकता हूँ 100 + 10। 100 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1, इसका होता है 1/10, ये हो गया 11/10। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर सिंपल सा 110/100 करेंगे तो 11/10 आ ही जाएगा यहाँ से, ठीक है, कोई दिक्कत। मतलब b का मान अगर 10 है, 11 होगा। 70 का मैंने बताया हुआ है 7/10, c 10 है तो ये 7 है। अब मैंने सिंपल सी चीज क्या बताई थी, पास वाला पकड़ो, यहाँ पे चिपका दो, पास वाला पकड़ो, यहाँ पे चिपका दो, तो ये आ गया भैया 100, ये आ गया, मल्टीप्लाई करूंगा तो 70, ये 77, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू क्या दे रखी है, ए रेशियो बी, ए प्लस बी प्लस 247। यहाँ से अगर अपन इनको जोड़ू में कितना आ गया, यह होगा 247। 247 का मान 247 है, मतलब सेम जो चीज है वो सेम ही है। ए का मान 77, बी का मान 70 और सी का 100।
अपन को यहाँ पे पूछा क्या है, मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा, यहाँ पे लिख दूं, कलर चेंज करके वाइट में लिख देता हूँ। अपने को पूछा क्या है, 3c माइनस 4b प्लस ए। 3c का मतलब 300 में से 4b 280 प्लस ए 77, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ गया 20, तो ये 97। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या परेशानी इस वाले मेथड में? मेन चीज तो है ना, ये आपको अगर समझ में आ गया तो वो क्वेश्चन हो जाना था, ठीक है। अरे यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो भैया बता देना। आगे चलते हैं, आगे है जी का 75%, एच का 5/10। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक तरफ परसेंटेज वैल्यू है, एक तरफ फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है ना। तो अपना काम क्या आएगा, पहला अपना काम है जी का 75%, इसको फ्रैक्शन में वैल्यू चेंज करूंगा तो 3/4 बराबर एच का 5/6, ठीक है ना। तो जी अपॉन एच अगर मैं निकालूंगा, ये ऊपर पहले तो इसको काट देते हैं ना, ये कितना आएगा 2 बार, ये 3 बार, ये 10/9 आ गया। यानी कि जी और एच का अगर मैं रेशियो निकालूं तो वो 10:9 आ गया। परसेंटेज की खास बात क्या है ना, मैं पेज ऐड करके ही लिख देता हूँ। परसेंटेज की खास बात क्या है, खास बात परसेंटेज, खास बात ये है कि कोई भी संख्या ए और बी का अगर आप परसेंटेज में कोई भी कंपैरिजन करते हो या फिर इनके रेशियो ए और बी से करते हो तो वो वैल्यू सेम आएगी, ठीक है ना। ये क्या है, खास बात है, यानी ए और बी में जो परसेंटेज कंपैरिजन करोगे या फिर ए रेशियो बी में करोगे वो सेम चीजें आने वाली, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ से जी और एच का परसेंटेज वैल्यू आ गया। अभी अपन को पूछ रहे हैं जी एच का लगभग कितने परसेंट है, मैंने क्या कहा ए बी का कितने परसेंट है, याद आया? अरे आया कि नहीं, आज ही की क्लास में करवाया है। यानी कि मैंने क्या कहा था, जिसका पूछ रहा है जो जिससे अधिक है, जो कौन, एच किससे अधिक है, एच जी एच से कितने परसेंट अधिक है ना, ये पूछ रहा है ना जी। इसमें तो फिर ऑप्शन यार नहीं मिलेगा सर, जी अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंटेज ऑफ एच, जी है जो जी ऊपर आया, एच नीचे आएगा, ये 100, तो भैया ये तो ऑप्शन ही नहीं मैच होगा, शायद यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। एच जी का कितने परसेंट है ये कर लेना, कितने प्रतिशत है, ठीक है। एच जी का कितने परसेंट है, तो ये से भी नहीं आएगा, 90% आएगा ना, फिर भी ऑप्शन करेक्ट कर लेना। अगर क्वेश्चन को ऐसे सेम रखोगे ना, तो जैसे जी एच का कितने परसेंट है तो कितना आ गया 10/9। 10/9 का मतलब 1 + 1/9, 1/9 की वैल्यू मैंने बताई है 11.1111। अगर इसको अप्रोक्सीमेशन से करेंगे ना तो 110 आएगा, वैसे तो 111.1111 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चले आगे, यहाँ पे क्या दे रखा था, परसेंटेज दे रखा था, एक तरफ फ्रैक्शन वैल्यू दे रखा था। या तो दोनों को परसेंटेज में चेंज कर लो या दोनों को फ्रैक्शन में। हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों को फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। आगे चलते हैं, खास बात आ गई, आगे चलते हैं। 20% ऑफ B% ऑफ 300, 30% ऑफ 60% ऑफ 6% ऑफ 1500 में बी का मान क्या है, ठीक है ना। सीधी सी कैलकुलेशन है, देखो भैया कैलकुलेशन क्या है, 1%, 2% इधर है, 1 और 2% इधर गए, ठीक है ना। अब 20 से ये गया 3 टाइम्स और 2 जीरो से 1 जीरो और 1 जीरो इधर गई। इधर क्या बचा, 3 बचा ना, तो 3 को भी डिवाइड कर देता हूँ मैं, 3, अच्छा ये गया ना, 3 से 3 गया। इधर क्या बचा, बी बचा। इधर क्या बचा भैया, इधर एक तो ये 3 बचा, एक 6% मतलब 6/100 मल्टीप्लाई बाई 150, एक तो ये गया और ये कितनी बार जाएगा 3/5, 5 से ये 3 बार गया, तो 3 का क्यूब यानी 27 आपका क्या आ गया, बी बराबर कितना आएगा 27 बोले तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। मैंने क्या किया, जो चीज़ें कट रही है, जैसे एक साइड में परसेंटेज, इधर 2% है, इधर 3 थे तो मैंने 2 को उड़ा दिया। अब जो चीज़ें कट रही थी ना उनको काट दो। या फिर सेकंड ऑप्शन क्या है, जैसे 20% बोले तो 1/5, B% मतलब B/100,
ऑफ 300 तो 300 बराबर है, तो बराबर 3/10 तो 3/10, 60% का मान 3/5 मल्टीप्लाई 6% का मतलब 6/100 मल्टीप्लाई बाई 1500, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाई 1500, ठीक है ना। इससे अब काटापेटी कर लो भैया, काटापेटी क्या करोगे, 100 से 100 गया, 5 से 5 गया, और क्या गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, ठीक है ना, 3 से 3 गया, और क्या बचा, ऊपर बचा 18 मल्टीप्लाई बाई 15, नीचे बचा 100, ये बचा 270/10, बोले तो 27। दैट्स योर ब्लडी आंसर। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चले आगे, अरे चले आगे, पहले तो इसको सेट कर लेते हैं। हाँ चले आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये आगे त्रुटि वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो एक सीधी सी चीज क्या है, त्रुटि वाले अगर क्वेश्चन आ रहे हैं ना कि कितने % की त्रुटि हुई, मैं क्या करता हूँ, सिंपल सी चीज मैं क्या करता हूँ कि कोई भी चीज दी हुई है ना, उसको x ना मान के मैं मान लेता हूँ 1। जैसे किसी क्वेश्चन में बोल दिया कि 5 से मल्टीप्लाई करने की बजाय किसी ने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो त्रुटि % का मतलब क्या होगा, 5 से करना था 10 से कर दिया, मैंने क्या किया, 1 को 5 से करूंगा 5 आ गया, 1 को 10 से करूंगा तो 10 आ गया। अब त्रुटि का मतलब क्या हो गया कि ओरिजिनल और जो आया है रिजल्ट, ओरिजिनल और रिजल्ट में डिफरेंस कितना आया, तो बोले तो भैया 5 का कितने में, ओरिजिनल नीचे कितना 100% का डिफ्लेक्शन त्रुटि हो गई 100% की, ठीक है ना। ये चीज यहाँ पे अप्लाई करते हैं। किसी छात्र ने 24 से गुना करने के स्थान पे 15 से कर दिया, मैंने 1 को 24 से करना था, मैंने कर दिया 1 को 15 से, ओरिजिनल आना था 24, रिजल्ट आ गया 15, कितने का डिफरेंस आया, बोले भैया 9 का डिफरेंस आया, ओरिजिनल बोले भैया 24 मल्टीप्लाई बाई 100, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/8, और 3/8 का मतलब पता है कि 37.5% फ्रैक्शन वैल्यू। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी अरे होगी, यानी कि जब भी आपको त्रुटि वाला क्वेश्चन आए उसमें 2 चीजें आपको देखनी है, क्या देखनी है, चीजें क्या देखनी है, एक तो ओरिजिनल, ठीक है ना, और एक जो रिजल्ट आया उनमें डिफरेंस कितना है। पहले तो डिफरेंस आना कितना चाहिए था, यानी ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाई 100, क्या आपका त्रुटि वाले का जो भी मान लो फॉर्मूला वगैरह वो बन गया यहाँ से, ठीक है। आगे चलें, अरे चले भैया, आगे है सेम त्रुटि वाला है। अभी क्या करा, 6 से मल्टीप्लाई करने की बजाय 6 से डिवाइड कर दिया, मैं 1 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, करना तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई था, मैंने कर दिया 1 को 6 से डिवाइड, आना तो था 6, आ गया 1/6, डिफरेंस अगर मैं निकालूंगा तो बोले भैया ये कितना आ गया, डिफरेंस कितना आ गया, ये आ गया 35/6, कितने पे, 6 पे मल्टीप्लाई बाई 100, क्या हो गया, ये आएगा ना 36, 6 में से दिमाग काम नहीं कर रहा, 35/6 सही तो है, ओरिजिनल क्या था 6 मल्टीप्लाई बाय, हाँ सही तो है, तो ये कितना आएगा 35/100, मैं क्या कर रहा हूँ 6 से 6 वो क्रॉस करके कर रहा हूँ, डायरेक्ट उड़ा रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है ना। तो अभी ये क्या आ गया 35/36 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसमें देखो अप्रोक्सीमेशन अगर हम लगाएं तो ये वाला नहीं हो सकता, क्योंकि लगभग 100% के अप्रोक्स होगा, ये वाला भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो अगर कैंसिल आउट करने की कोशिश करूँ मैं, ये 9 टाइम जाएगा 4 से, ये 25 टाइम जाएगा, ठीक है ना, मतलब 9 से डिवाइड हो रहा है ना लास्ट में, तो 9 से डिवाइड हो रहा है तो 22 में परसेंटेज में आएगा। देखो मैंने क्या बताया था, 1/9 की वैल्यू 11.11 होती है ना लगभग, तो 2.2 ये वाला ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो गया अप्रोक्सीमेशन से, वरना डिवाइड करके भी देख सकते हो, आपको कोई ऐसे वाला चीज़ होगी नहीं, सिंपल ही है। 25 से 125 बचा 12, 25 थी 75 और 87 डिवाइड बाय 9, तो इसको करूँगा 9 बार गया 6 बचा 65 यानी 97, 63 यानी कि 3 का 18 97.22, ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी, ठीक है भैया। अगर वैसे तो नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक वाइक कर देना, तो कि हमारे अंदर भी एक मोटिवेशन नाम की जो चिड़िया है ना वो आती रहे। अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो भैया कुछ तो बढ़िया लगा होगा, तो लाइक वाइक कमेंट
कर देना, मन करे तो कर देना, ठीक है। चलते आगे। अगला क्वेश्चन, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे एक छात्र ने किसी संख्या को 30 के बजाय 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो त्रुटि परसेंट निकालना है। करना था 30 से, कर दिया 3 से, डिफरेंस 27 का, कितने पे ओरिजिनल आना था 30, मल्टीप्लाई बाई 100। तो बोले तो भैया 1 0 से ये गया 9 बार, 90%। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। अरे कोई रॉकेट साइंस थी इसमें? नहीं ना, कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? मैंने क्या बताया, ओरिजिनल ये आपका रिजल्ट, डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका फॉर्मूला था, मैंने यहाँ पे अप्लाई किया और आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको RW के लिए भी दूंगा, बट ये वाला क्वेश्चन नहीं है उसके लिए, तो देखते हैं क्या है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 45% अधिक है, तो उनका अनुपात क्या है? 3 संख्याएं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 संख्याएं, ठीक है ना। ये क्या बोल रहा है, 2 संख्या, यानी मैं ये मान लेता हूँ ये दोनों संख्याएं तीसरी संख्या से, मैं इसको मान लेता हूँ 100 है, ये इससे 20% अधिक है, मतलब ये 120 है, ये इससे 45% मतलब ये 145 है। अब इनका रेशियो पूछा है, तो रेशियो भैया डिवाइड कर दो, 5 से करूंगा तो 24 टाइम्स, 5 से करूंगा तो 2 9 29 टाइम्स, ये आ गया आपका 24:29। अभी तो भैया ऑप्शन तो हमें दिख ही नहीं रहा, अरे आंखों के अंध हूँ, ऑप्शन नंबर डी नहीं दिख रहा आपको, 48:58। बोले तो भैया 2 से डिवाइड करूंगा तो 24:29 नहीं आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? बोले भैया आएगा, ये तो आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, करेक्ट। देखो ये चीजें होंगी आपके साथ, कभी कभी ऑप्शन बना बनाया नहीं आएगा कि आपने जो निकाला वो नहीं आएगा, कुछ ऑप्शन से भी कभी सोल्व करना पड़ सकता है। जैसे यहाँ पे देखना पड़ता, अगर मुझे नहीं दिख रहा ऑप्शन नहीं, ये तो क्वेश्चन ही गलत है, नहीं ऑप्शन देखो, ठीक है, कोई दिक्कत समस्या। चले आगे। ये है ए और बी तीसरी संख्या से 25% और 50% अधिक है, यानी फर्स्ट संख्या, ये सेकंड, ये थर्ड, मैंने थर्ड को मान लिया 100, तो ये 125 है, ये 150 है, ठीक है ना। इनका अगर रेशियो निकालूंगा 25 से, ये 5 टाइम, ये 6 टाइम, 5:6, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 2 संख्या एक संख्या से 35% और 55% अधिक है, ये आपके लिए RW क्वेश्चन करना है, सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे PDF डलेगा, उसमें सॉल्यूशन आपको मिला हुआ मिलेगा। यह है यदि किसी शहर की जनसंख्या, अभी भैया आगे साइड इसमें पेज ऐड होना चाहिए, हाँ है। अब देखो एक चीज आ गई, रेगुलर जो बढ़ती है ना, मैंने क्या कहा, 2 चीजें, पहली चीज कि हर साल 10% बढ़ रहा है, कोई कुछ भी चीज हर साल एक रेगुलर बढ़ रहा है ना, फिक्स है, ठीक है ना। जैसे पहले साल भी वो जो पहले साल का बढ़ रहा था ना वही सेम बढ़ेगा, तो तब तो क्या करना, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे 100 में से अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं 10% बढ़ रहा है, 110 हो गया। सेकेंड ईयर की बात करूं तो वही जो मूल है ना 100, उसी का 10% बढ़ रहा है, मतलब 120, इसमें तो आपको कोई दिक्कत होनी होगी। पर एक चीज होती है सक्सेसिव डिक्रीज या इंक्रीज, मतलब पहले साल 10% बढ़ा, मतलब 100 थी कोई चीज, उसका 10% 110 हो गया। दूसरे साल 10% बढ़ेगा ना, वो सक्सेसिव का मतलब जो 110 का 10% बढ़ेगा, 110 का अगर 10% मैं निकालने जाऊंगा ना, तो बोले भैया क्या आएगा, 11 आएगा। इसमें अगर मैं 11 ऐड करूंगा प्लस 11 करूंगा तो 121 हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे ये रेगुलर चलती जाएगी चेन, मतलब कि सक्सेसिव और इंक्रीज और डिक्रीज का अगर पूछे ना, रेगुलर सक्सेसिव, उसका एक फॉर्मूला होगा। क्या फॉर्मूला होगा, पहले साल A% बढ़ा, दूसरे साल B% बढ़ा, ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला होगा ना, वो होगा भैया A + B + A मल्टीप्लाई बाई B × 100। ये क्या होगा, सक्सेसिव, यानी कि पहले साल मान लो कि 10% बढ़ा, दूसरे साल 12% बढ़ा, तो ओवरऑल दूसरे साल तक कितना बढ़ा वो निकालना है। तो 10 + 12 मल्टीप्लाई बाई 10 × 100, ये कितना हो गया, 22 प्लस ये 120 को तो करेंगे तो 1.2, मतलब ये बढ़ेगा 23.2% 2 सालों में, ठीक है।
अगर बेसिक से करके दिखाऊं कि भैया कैसे बढ़ता है, तो देखो पहले साल 10 मतलब 100 थी कोई चीज़, पहले साल 10 बढ़ी मतलब 110 हो गई, अगले साल 12% बढ़ेगी, तो 110 का अगर मैं 12% निकालने जाऊंगा कितना आएगा, बोले भैया 132.2 यानी 13.2 आएगा। इसमें अगर मैं 13.2 ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 123.2, मतलब वही आ गया ना, 100 से 23.2% बढ़ गया। यही चीज यहाँ पे मैंने कही, मतलब करना क्या है कि सक्सेसिव इंक्रीज, यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर बढ़ रहा है A%, सेकंड ईयर बढ़ रहा है B%, तो फाइनल कितना बढ़ेगा, फाइनल जो आउटपुट आएगा ना भैया वो आएगा A प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाई बी इंटू 100। ठीक है, अभी इसमें देखो ये ही फॉर्मूला सेम रहेगा डिक्रीज में, पहले साल 10% डिक्रीज हुआ, दूसरे साल B% डिक्रीज हुआ, तो जो फाइनल डिक्रीज आएगा वो A प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाई बी इंटू 100। ठीक है ना, बट कौन से सिनारियो में ये चीज चेंज होगी, एक सिनारियो में चीज होगी कि पहले साल या तो A% बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, दूसरे साल B% अगर बढ़ रहा है तो कम हो रहा है, कम हो रहा है तो बढ़ रहा है, मतलब अपोजिट ये सिनारियो हो गया ना। तो उस चीज में क्या करना है, अगर बढ़ रहा है तो प्लस लगा दो, ठीक है ना। जैसे मान लो कि मैंने कहा कि A% बढ़ रहा है और B% घट रहा है, तो A प्लस का आ गया, B माइनस का आ गया, माइनस A इंटू बी इंटू 100। ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला आ गया, कब, जब एक बार बढ़े और एक बार घटे। अब जो बढ़ रहा है उसको प्लस ले लेना, जो घट रहा है उसको माइनस ले लेना, दैट्स ऑल। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसी में एक फॉर्मूला और यहाँ से इन्वेंट करेंगे। पॉइंट क्या है, पॉइंट है पहले साल A% का इंक्रीज हो रहा है, दूसरे साल A% का डिक्रीज हो रहा है, तो इस वाली कंडीशन में अगर मैं इस फॉर्मूले में फिट करूं भैया A माइनस ए मल्टीप्लाई बाई ए इंटू 100, ये चीज क्या आ गई, A से A कैंसिल आउट, ये आ गया A² बाई 100 का डिक्रीजमेंट, यानी कि कमी आएगी। यानी कि जब भी आपको बोले कि पहले साल A% बढ़ रहा है, दूसरे साल A% कम हो रहा है, तो फाइनल आउटपुट क्या होगा, तो वो होगा A² बाई 100%। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी यहाँ तक नहीं हो, आई थिंक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं अभी हमारा। अभी मैंने क्या कहा, A% बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है, 20% कम हो रहा है, तो फाइनल आउटपुट 20 का स्क्वायर बाई 100%। ठीक है, 20 का स्क्वायर 400 बटा 100, बोले तो भैया 4% आपका क्या आ गई, कमी, हमेशा कमी होगी इस कंडीशन में, ध्यान रखना, कमी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। चले आगे, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बीच में कहाँ गया भैया, पहले ये वाले कर लेते हैं। ये तो RW में लिखो ना, RW में तो कुछ करोगे, ये RW में लिखो। ये वाला करते हैं, किसी वस्तु की कीमत पहले 25% बढ़ाई जाती है, फिर 20% कम की जाती है। बढ़ाई मतलब प्लस, कटाई मतलब माइनस, और फिर -25 मल्टीप्लाई बाई 20 इंटू 100। ये कितना है, 5 माइनस ये 5 से ये 5, ठीक है ना, ये कितना आ गया 5, मतलब कितना आ गया 0% की कमी या वृद्धि, कुछ भी बोल सकते हो, मतलब चेंज कितना आया 0%। ठीक है ना, कैसे भैया, देखो यहाँ पे समझाता हूँ, उसमें नहीं आएगा है ना। ठीक है, 25% की वृद्धि हुई, 100 थी कोई चीज, 25% की वृद्धि मतलब 125 होगी। अब इसमें 120% की कमी हुई, तो 120 का मतलब 1/5, 1/5 यानी 25% की कमी होगी, -25 यानी फिर से 100 आ गई, यानी ना तो बढ़ी ना कमी हुई। ठीक है ना, तो 0% की प्लस या माइनस, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, पहले 40% बढ़ाया जा रहा है, फिर घटाया जा रहा है, यानी 40 माइनस 30 माइनस 40 इंटू 30 बटा 100, ये कितना आया 10, 10 माइनस इससे ये गया तो 4 3 12, यानी कि -2, माइनस का मतलब कमी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है, किसी मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 10% की दर से घटता है, यदि वर्तमान मूल्य 71,100 रुपये है, तो 2 वर्ष बाद मूल्य, इसका मूल्य क्या होगा। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, पहले 10% घटता है,
फिर 10% घटता है, तो फाइनल जो आएगा ना वो क्या आएगा, अभी दोनों डिक्रीजमेंट है ना तो प्लस माइनस लेने की जरूरत है नहीं, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100 कितना परसेंट हो गया, ये 20 और 21% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है ना, कोनो दिक्कत? आई थिंक क्वेश्चन सेट करने में मैंने कर दी, ये यहाँ पे 7290 है, यहाँ पे ये आ गया। क्वेश्चन सेट करने में दिक्कत हुई है भैया, क्वेश्चन सेट करने में दिक्कत हुई, कोई ना करते हैं। 21% की क्या हो गई भैया, वर्दी हो गई ना, 21% के मतलब 121% हो गया। अभी पहले 100% था, अभी 121% हो गया। 121% की अभी इंग्लिश वाले के हिसाब से कर लेते हैं, 7290 इंग्लिश वाले के हिसाब से नहीं होगा, ये आंसर पॉइंट्स में जाएगा ना, कोई नहीं, ये क्वेश्चन छोड़ो, ये क्वेश्चन छोड़ो। मैं क्या करूँगा, जो भी RW में लिख लो इस क्वेश्चन को, क्या करो भैया तुम लिख लो RW में, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं जो इसकी वैल्यू ये चेंज है ना, ये डिवाइड वाली करके ऑप्शन चेंज करके मैं RW में यहाँ पे आंसर लिख के दे दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। यह है, यदि किसी संख्या का 75% किसी दूसरी संख्या के 52% के बराबर है तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, दो संख्या है, मैं मान लेता हूँ A, मैं मान लेता हूँ B। ये बोल रहा है एक का 75% यानी 65% ऑफ A, क्या हुआ भैया, पेन टेप, बराबर है 52% ऑफ B की। ठीक है ना, यानी कि एक का 75% B के 52% के बराबर है। अब परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा, 65 को 13×5 और 13×52, यानी कि यहाँ से A/B में निकालूं तो 4/5। दैट्स योर रेशियो ऑल्सो ना, A/B कितना आ गया, 4/5। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। कोनो दिक्कत नहीं होगी? अरे नहीं है ना, चले आगे, चले आगे। कितने क्वेश्चन बच गए भैया, क्वेश्चन में देख लेते हैं, बहुत ही टाइम हो गया। अभी 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, फिर अपनी क्लास होगी एंड। कोनो दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी, 2 क्वेश्चन ज़्यादा ही हैं ना, तो ये बीच में क्वेश्चन कहाँ से आ गया। ठीक है, कोई ना, देखते हैं कितने क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, यदि किसी संख्या का 72% 216 है तो 100%, ये क्वेश्चन कर लिया RW में। ठीक है, खत्म खत्म खत्म। ये वाला क्वेश्चन रह गया था ना, हाँ ये वाला। यदि किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 10% और दूसरे वर्ष में 20% बढ़ती है, कुल वर्दी ज्ञात कीजिए। मैंने कहा 10 + 20 + 10 × 20/100, ये 2 0 से 2 0 कट गई, यानी कि 32% के आगे आपकी फाइनल इंक्रीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। और देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया, वेरीफाई करते हैं, फिर करते हैं आज की क्लास दी एंड। बहुत लंबी क्लास होगी मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, बहुत गर्मी हो गई भैया, फैन फुल करना पड़ेगा अभी। तो ये थी आज की क्लास, आई होप क्लास समझ में आई होगी। तो यहीं पे आज की क्लास करते समाप्त, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास नंबर 2 रहने वाली है, सेम टाइमिंग 8:15 पे डेली। ठीक है, और सैटरडे को होगी आपकी प्रैक्टिस क्लास। सैटरडे को क्या होगी, प्रैक्टिस क्लास होगी, जिसमें अपन जो भी परसेंटेज के बढ़िया बढ़िया जो नंबर, ऐसे बोलोगे भैया कहाँ से क्वेश्चन ले आते हो ना, वो वाले क्वेश्चन अपन सोल्व करने वाले हैं इन्हीं क्लास पे बेस्ट। क्योंकि तब तक 5 क्लास हो जाएगी ना, सोमवार से शुक्रवार 5 क्लास हो जाएगी, ऑलमोस्ट 90% जो परसेंटेज है ना वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। 90 एक आधी क्लास बचेगी, वो अपन देख लेंगे। ठीक है, कोनो दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी, तो करते हैं क्लास को द एंड। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगली स्लाइड नहीं है क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल एंड जय हिंद, जय भारत अगेन।